क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? 7 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पर है? C पर है। तो बनाते हैं डायग्राम। ये एक डायग्राम है, ये D है, ये C है और ये A है, ठीक है। एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इफ I join AB, तो ये M क्या आ रहा है? मिड पॉइंट। M इज मिड पॉइंट मीन्स ये मिड पॉइंट आ रहा है। आफ्टर दैट C इज ज्वाइन टू प्रोड्यूस टू D। ये C को ज्वाइन किया गया है, प्रोड्यूस टू D, फिर प्रोड्यूस टू D किया गया है। D कहीं यहाँ पॉइंट है, पॉइंट कब मिला है? ये पॉइंट कब मिला है? सच दैट DM इक्वल टू CM। DM इक्वल टू CM कब? जब CM है वो DM के बराबर है, CM है DM के बराबर है, तब D मिला है। और उसके बाद हमने D को B से ज्वाइन कर दिया है, D को B से ज्वाइन कर दिया। ये है हमारा डायग्राम, ठीक है। D इज प्रोड्यूस टू पॉइंट B। अब हमको क्या प्रूव करना है? हमको क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव ट्राइंगल AMC। 4 पॉइंट हैं इसके, एक एक प्रूव करना है। ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। ये क्या है? ये क्या हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको वी नीड टू प्रूव दिस, हमको ये प्रूव करना है। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और भी 4 पार्ट हैं, देखते हैं एक-एक करके। तो अगर मैं बात करता हूँ ये पहला जो प्रूफ है हमारा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो अब क्या है कि अगर मैं AMC मेरा ट्राइंगल ये है, AMC को मैं अलग बना लेता हूँ, ये है A, ये है M, ये है C। अगर मैं AMC को अलग बना लेता हूँ और उसके बाद AMC को अलग बनाने के बाद मैं BMD को अलग बना लेता हूँ, मैंने ये BMD को अलग बना लिया, ये हो गया D, ये हो गया B, ये हो गया M। बाकी ये डायग्राम ऐसा कुछ नहीं है, अलग नहीं बनाते तब भी चलता। क्यों नहीं चलता? क्यों बनाने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि ट्राइंगल सामने नजर आ रहे हैं। अगर मैं इसको ना देखूं, खैर डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, तो भी ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। तो SAS मतलब क्या है? इन AMC का AM किसके इक्वल है? ये BM के इक्वल है, ये गिवन है। अच्छा, दूसरा जो CM है वो DM के इक्वल है, ये भी एक प्रकार के गिवन है। जब हमने क्वेश्चन किया है तब ये गिवन दे रखा है। अच्छा, अब एंगल AMC वो एंगल DMD के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई SAS जो ट्राइंगल मेरा AMC है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसके? ट्राइंगल BMD के। ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ये हमें प्रूव करना था। तो हम क्या लिखेंगे? इन दिस ट्राइंगल में ये बराबर हो जाता है। अब जबकि 3 चीज़ें बराबर हो गई हैं तो CPCT बाई CPCT जो बची हुई 3 चीज़ें हैं वही बराबर होंगी, वो हम भी 3 लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? DBC इज राइट एंगल। थोड़ा टाइम लेते हैं इसको प्रूव करने में। DBC इज राइट एंगल मतलब ये प्रूव करना है, DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये सेकंड ये प्रूव करना है। तो अगर आप ये देखो, सेकंड ये प्रूव करना है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल जो है मेरा DBC और जो ये ट्राइंगल है मेरा BCA, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री का है तो ये नॉर्मल 90 डिग्री का हो ही जाएगा। अच्छा, जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो बाई CPCT जो AC है
वो BD के बराबर हो चुकी है। तो इन दोनों फिगर में भी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है इस साइड के बराबर है ही, ये वाली साइड बराबर है ही। अच्छा, सेकंड थिंग, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसलिए बाय CPCT ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो मैं इसको नाम डाल देता हूँ 1 एंगल 2। तो 1 और 2, लेकिन 1 2 तो इसमें बन ही नहीं रहे हैं, 1 2 तो इसमें बन ही नहीं रहे हैं, तो नहीं ले सकते हैं। 1 2 तो इसमें बन नहीं रहे हैं। एंगल बन रहे हैं हमारे कौन से, ये वाले एंगल बन रहे हैं, तो 1 2 तो हम ले ही नहीं सकते हैं। अच्छा, एक साइड हमने देख ली है, अब देखो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इट मीन्स इसकी और चीजें भी बराबर होंगी। जब ये दो ट्रायंगल लूंगा तो देखो ये वाली साइड इसके कॉमन भी है, ये साइड इसके कॉमन भी है, ये साइड इसके कॉमन भी है। अगर मैं ये वाला एंगल किसी तरीके से, मतलब ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा, कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये साइड या ये साइड, लेकिन हमने अभी पढ़ा क्या है, हमने SAS पढ़ा हुआ है और ASA पढ़ा हुआ है, इसलिए कोर्स के आगे नहीं भागेंगे, हमने ये दोनों पढ़े हुए हैं। बाकी इन दोनों की मदद से हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, AS लगाना पड़ेगा हमको। तो एंगल कैसे बराबर कर पाएंगे हम लोग, ये वाला एंगल बराबर कैसे कर पाएंगे, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर कैसे कर पाएंगे, कोई तरीका है हमारे पास? देखो के बराबर भी और एंगल से कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये इसका सम होगा 180 डिग्री। देखो हाँ बोलो BC कॉमन लाइन है और हम लोगों ने AC और BD को कंसीडर कर ही लिया है, तो हम लोग मतलब एक साइड कंसीडर हो गई और एक एंगल कंसीडर हो गया, तो उसके सामने वाली साइड भी तो कंसीडर कर सकते हैं, तो ये XCS से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। नहीं, बराबर कैसे होगी, हाउ कैन इट बी इक्वल? देखो एक चीज समझो, डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है, डायग्राम या इधर कर लेता हूं डायग्राम। देखो ये मेरा फिगर बन रहा है, ये मेरा फिगर बन रहा है, अच्छा ये मेरा फिगर बन रहा है, मैंने ये भी डाल दिया, ठीक है। देखो क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये साइड इस साइड के मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी CPCT से। तो CPCT से अगर साइड बराबर होंगी तो क्या एंगल बराबर नहीं होंगे? एंगल भी बराबर होंगे। व्हाट डज इट मीन? ये आपने बोला ही नहीं, हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ये किसी ने नहीं बोला। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके 6 पार्ट इक्वल होने वाले हैं, तो CPCT से जब ये साइड बराबर होगी तो कोई ना कोई जो ये एंगल बराबर हो गए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इनमें से दो एंगल बराबर होंगे। वो अलग बात है चारों बराबर हो जाएं, वो अलग बात है, दैट इज डिफरेंट केस कि चारों बराबर हो जाएं। लेकिन अब ये वाला एंगल क्या इसके बराबर हो सकता है, या ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये साइड है, ये साइड बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोबारा से अलग देख लो, मैंने ये ड्रॉ किया, ये फिगर ड्रॉ किया और ये फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसके सब पार्ट बराबर होंगे, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होंगे। सिमिलरली ये साइड और ये साइड भी बराबर है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल भी बराबर होंगे। इसीलिए बोला था बेसिक सीखना है, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा,
और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब आप ये बात देखो, अगर ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, तो क्या अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं और ये लाइन ऐसे खींचूं और ये लाइन ऐसे खींचूं, तो क्या ये लाइन पैरेलल लाइन नहीं हो गई? अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं हो गए? क्या अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं हो गए? और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो गई। ये लाइन क्या हो गई? पैरेलल। और पैरेलल होते ही, पैरेलल होते ही, ये लाइन पैरेलल होते ही, ये लाइन पैरेलल होते ही जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये पहले से ही 90 है, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल 90 हो जाएगा, बिल्कुल 90 हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी अप्रोच हो सकती है, ये भी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, अब हमने क्या देखा? ये तो पैरेलल लाइन पे आ गए थे, ये हम आ गए थे पैरेलल लाइन पे। समझने की कोशिश करो। अच्छा, एंगल एंगल एंगल, दोबारा से मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। ये हमने कर लिया, दोबारा डायग्राम में क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, दोबारा देखो एक बार, दोबारा देखो एक बार। हमने पहला प्रूफ कर लिया है, दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। एक तो तरीका वो हो गया, दूसरा तरीका, ये फिगर हमारे पास बन रहा है, ये फिगर हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ गया है। तो मैं नाम डाल देता हूँ, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्या एंगल 1 एंगल 3 आ गया है और एंगल 2 एंगल 4 आ गया है। किससे आ गया है? बाई CPCT। मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर आ गया है और एंगल 4 एंगल 2 के बराबर आ गया है। CPCT की बात कर रहा हूँ मैं, CPCT। अच्छा, इस ट्राइंगल के एंगल पहले लिख लेते हैं, इस ट्राइंगल के एंगल पहले लिख लेते हैं, क्योंकि हम पहले प्रूफ, इसको हमने पहले लिखा हुआ है। तो 1 और ये हो गया मेरा 4। अब जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो चीज़ है कि वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिया था और ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूफ कर दिया था। मतलब 3 को 1 के बराबर प्रूफ कर दिया था, 3 1, और ये प्रूफ कर दिया था 2 को 4 के बराबर प्रूफ कर दिया था। यहाँ से मिल गया था, क्या मिल गया था? यहाँ से मिल गया था CPCT बाई CPCT। इसके नीचे डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, ये डायग्राम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है बाई CPCT। देयरफॉर जो ये लाइन है, कौन सी लाइन? देयरफॉर BD जो है वो पैरेलल हो गई AC के। देयरफॉर BD पैरेलल हो गई AC के, क्योंकि, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ देयरफॉर BD है वो AC के पैरेलल होती है। क्योंकि पैरेलल होती है, क्योंकि पैरेलल होती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एंगल DCB प्लस एंगल BCA ये 180 होने चाहिए, 180 होने चाहिए। सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर DCB और DBC और BCA, इनका सम 180 होना चाहिए, इनका सम 180 होना चाहिए। तो DBC क्या होगा? DBC होगा 180 माइनस BCA, और BCA 90 गिवन है, BCA 90 गिवन है, तो ये प्रूव हो गया 90। मतलब हमने ट्रायंगल DBC एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है, 90 डिग्री प्रूफ कर दिया है। कैसे? हमने इसको पैरेलल लाइन प्रूफ किया। पैरेलल लाइन कैसे प्रूफ किया? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, इतने से प्रूफ हो जाएगा। लेकिन मैंने दोनों चीज़ें लिख दी। तो CPCT से ये प्रूफ किया, हैंस BD पैरेलल AC। रीजन क्या दोगे? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। रीजन पक्का देना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। या आप ये लिखोगे, यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो तो उसके ऊपर आप क्या लिखोगे? सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यहाँ से ये हो गया मेरे पास क्या? ये इक्वेशन मैंने 1 डाल दी। फ्रॉम वन क्या है? सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसीलिए बीडी एसी के पैरेलल होती है, बीडी एसी के पैरेलल होती है। बीडी एसी के पैरेलल हुई, बीडी एसी के पैरेलल हुई, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हुआ, 180 हुआ। ये एंगल हमको 90 दे रखा है, ये एंगल 90 दे रखा है, इसके 90 रखते ही डीबीसी 90 डिग्री का प्रूव हो गया, डीबीसी 90 डिग्री का प्रूव हो गया। ठीक है, अब आगे पूछा क्या है, दो पार्ट प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव हो गया। तीसरा प्रूव है कि इन दोनों को क्या प्रूव करना, इन दोनों को प्रूव करना कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अच्छा, ये साइड CPCT से हमने प्रूव कर रखी है बराबर, और ये साइड BC साइड कॉमन है, BC साइड कॉमन है, BC साइड कॉमन है। तो क्या इन ट्रायंगल में क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ABC या ACB, क्या करेंगे, जो BD है वो AC के बराबर है, जो BD है वो AC के बराबर है। ये हमने प्रूव किया है, ये हमने प्रूव किया हुआ है, अच्छा, एंगल DBC और एंगल ACB ये 90 डिग्री का है, ये भी हम गिवन है और हमने प्रूव भी किया हुआ है। ACB 90 का है और ये हमने 90 प्रूव कर दिया है, ये 90 हो गया। और BC कॉमन है, BC इज कॉमन, BC क्या है, BC इज कॉमन। तो देखो SAS क्या हुआ, जो ट्रायंगल मेरा DBC था, ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है ट्रायंगल ACB के। थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, अब फोर्थ पार्ट क्या है, जो CM है, फोर्थ पार्ट क्या है मेरा, जो ये CM है, ये दिखाना है, जो ये CM है, ये हाफ ऑफ AB है, हाफ ऑफ AB CM है वो हाफ ऑफ AB है, ये दिखाना है। तो क्या हुआ, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, देखो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, आगे कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो कहानी कहाँ पे आगे बनती है, जब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई CPCT, इसके नीचे बाई CPCT क्या मिला, मुझको मिला जो ये एंगल है, कौन सा, वो हमने मिटा दिया डायग्राम। मतलब क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा था, ये एंगल था मेरे पास, ये था मेरे पास, यहाँ लिख लेते हैं, ये एंगल हमने कौन सा लिया था, ये एंगल लिया था हम लोगों ने 3, 1, ये 1 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 4 था, ऐसे ही कुछ था, वो 3, 1 और 3 बराबर था, 3 और 1 और 3, ये 3 था, अच्छा ये 3 था और 2 ये था, 2 और 4, हाँ दोबारा से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा से ले लेते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, बाई CPCT ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। क्यों, इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, दोबारा से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे, इसलिए ये वाला एंगल, इसलिए बाई CPCT जो DBC है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया CAB के बराबर हो गया। लेकिन ये वाला एंगल तो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। देखो ये तो हम कर चुके हैं ना, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। CPCT ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव कर दिया है भाई, ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर हो गए। लेकिन ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है,
है कि नहीं? तो क्या हुआ, लेकिन जो हमारा डीबीसी है, यस सर, जो हमारा डीबीसी है, जो हमारा डीबीसी है, डीबीसी है किसके बराबर है? डीबीसी है वो बराबर है किसके, यहाँ पे कोई गलत दिया, डीबीसी, बीडीसी, सॉरी, बीडीसी, बीडीसी और सीएबी, इसकी बात हो रही है। थोड़ा बोर्ड पे देख के बता दिया करो। तो क्या, लेकिन हमारा जो डीबीसी है, वो डीबीसी, जो डीबीसी है वो किसके बराबर है? वो डीबीसी है बराबर हमारा सीएबी के, और जो हमारा सीएबी है, सीएबी इसके बराबर हो गया, और जो बीडीसी है, जो बीडीसी है, बीडीसी है वो किसके बराबर है? वो बराबर है एंगल एसीडी के। देखो इसका मतलब इन तीनों को फॉलो करते हुए ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन CAB इसके बराबर है और BDC इसके बराबर है। यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से पता चला BDC है और CAB और DBC और ACD ये सारे एंगल बराबर हो गए। मतलब क्या हुआ? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो गए। अब क्योंकि इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल AMC, जो ट्रायंगल मेरा BAC है वो किसके बराबर है? वो है ACD के। देयरफॉर क्या हो गया? ये एंगल बराबर है। देयरफॉर ट्रायंगल जो ABC है, जो ट्रायंगल AMC है, इस क्या हो गया? इस आइसोसेलेस हो गया। इसका मतलब जो AM है, AM क्या हो गया? AM BC के बराबर हो गया। AM MC के बराबर हो गया। AM मेरा MC के बराबर हो गया। देखो AM मेरा MC के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? AM MC के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? AM MC जो बुक में दे रखा है CM, तो हम CM लिखेंगे इसको। AM CM के बराबर हो गया। और M मिड पॉइंट है AB का। M क्या है? मिड पॉइंट है AB का। M is midpoint of AB, therefore we can write half AB is equal to CM। भाई M क्या है? मिड पॉइंट है। M मिड पॉइंट है AB का। AB ये मिड पॉइंट है, तो ये AM और ये AB, तो क्या AM को मैं हाफ ऑफ AB नहीं लिख सकता? तो मैंने वही तो AM को हाफ ऑफ AB लिख दिया है, जो कि CM के बराबर है, हैंस प्रूव्ड।